कोई बताया कला क्या है, समाज में कला का क्या पद है, रंगमंच पे क्या परफॉर्मेंस और सिनेमा में क्या परफॉर्मेंस रहे। तो एक एक्टर के लिए भी वही बहुत ज़रूरी होता है कि देखिए कला जो है हमारी जो भौतिकता है, भौतिक ज़िंदगी जो है वो जनरली हम लोग जब भी कोई व्यवसाय चुन रहे होते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है, माँ बाप भी कह रहे होते हैं कि बेटा पढ़ लो लिख लो, नौकरी अच्छी लग जाएगी, नंबर आएंगे तो उसके बाद नौकरी लग जाएगी तो तनख्वाह अच्छी मिलेगी तो तुम लोग खाने पीने पहनने ओढ़ने की और परिवार चलाने की व्यवस्था सही तरीके से कर लोगे। मेन उद्देश्य तो यही रहता है ना सबका, माँ बाप यही इसीलिए तो तड़प रहे होते हैं और इसीलिए कह रहे होते हैं। लेकिन कलाकार बनने वाले लोग जनरली जो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं या जो भी और इस विधा को सीखने के लिए चले आ रहे हैं, चूँकि ये है एक माध्यम, अर्निंग का भी माध्यम है, लेकिन ये तपस्या भी है। और ये कला जो है बेसिकली आध्यात्म और भौतिकता इन दोनों को जोड़ने वाली एक सीढ़ी है। तो जब आपके अंदर प्रश्न उठ रहे हैं, एक आम आदमी के प्रश्न से अलग उठ करके निकले हैं कि जो आम आदमी सोचता है कि मैं किस तरह से पैसा कमा लूँ, किस तरीके से इतना पैसा बना लूँ कि मैं परिवार को चलाऊँ, बच्चों की ज़रूरतें पूरे करूँ, बीवी की ज़रूरतें पूरी करूँ, अपनी जो थोड़ी बहुत वो ख्वाहिशें वो पूरी करूँ, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, छोटा मोटा। लेकिन कलाकार जो है पहले क्या सोचता है, कलाकार सोचता है कि मेरे पास वो विद्या ऐसे आए कि मैं परफॉर्म कर सकूं, लोग मुझे देख करके तारीफ़ कर सकें, मैं अपनी विद्या के ज़रिए लोगों को कुछ अच्छी बातें बता सकूं, कुछ कैरेक्टर ऐसे जी सकूं जिससे लोगों को कुछ मैसेज मिले। तो वो एक ये माध्यम रहा, क्योंकि आप देखेंगे रामलीला या फिर महाभारत की जो जितना भी वर्णन हुआ है उसको दिखाया गया है, ये सब बेसिकली कैरेक्टराइजेशन थे ताकि समाज जो है इसके ज़रिए मैसेज पाए कि अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा होता है, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है, अच्छे कर्म करने वाले लोग कैसे बिहेव करते हैं, बुरे लोग वाले कैसे बिहेव करते हैं। तो ये बिहेवियर पैटर्न्स हैं, सारे इमोशंस हैं। तो हमें ये समझना है पहले, आत्मा में ये चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि प्रतिस्पर्धा यहाँ पर किसी की किसी से नहीं है। प्रतिस्पर्धा तब होती, सारे लोग एक ही चेहरे के होते तो प्रतिस्पर्धा होती। अभी सबका चेहरा अपने आप में यूनिक है। अब सिर्फ काम आपको क्या करना है, अपनी एबिलिटीज़ पे काम करना है, जो कि शब्दों को कैसे बोला जाए, उसका उच्चारण सही रखा जाए। जो मेन स्ट्रीम सिनेमा चल रहा है, मेन स्ट्रीम जो ग्लोबल चल रहा है, जो हमारे ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है या जो इंटरनेशनल भी जाता है, दुबई जाता है, जो प्रोजेक्शंस होते हैं इसके, अब जहाँ जहाँ हमारे भारतवासी बसे हुए हैं उन सब जगहों पे जा रही है चीज़ें और दुनिया भर में आप दिखते हो परफॉर्म करते वक्त। तो अब सवाल क्या है कि ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि मैं जितना अच्छा बोलूँगा उतना अच्छा सुनेंगे लोग, जितना अच्छा मैं फील करूँगा उतना ही लोग मेरे साथ फील करेंगे। तो इसीलिए आपने मंचों पे देखा होगा जब अभिनेता परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कई बार जब वो रामायण की रामलीला भी चल रही होती है तो उस रामलीला में किरदारों की व्यथाओं को देखते देखते गाँव वाले भी देखते देखते रो रहे होते हैं। कई बार इतना अच्छा मंचन भी हो रहा होता है, अलग अलग तरीके की रामलीलाएँ होती हैं। तो आप लोगों को भी जब कलाकार बन रहे हैं तो पहली चीज़ के मन के अंदर से तो ये निकाल दीजिए कि कोई क्या देख रहा है और क्या सोच रहा है मेरे बारे में। ये तो आपका कुछ रहना ही नहीं चाहिए अंदर सिर्फ चलना चाहिए। तो ये चलना चाहिए कि ये मेरे अंदर जो लाइन मैंने है ये मैं फील कर रहा हूँ, बस मैं जो इस वक्त मुझे जो लाइनें दी गई हैं वो बस वो किरदार मैं फील कर रहा हूँ। अब सवाल क्या है, एक होता है हर एक आदमी का अपना अपना तरीका होगा कहने का, उसको बयां करने का, उसको परफॉर्म करने का। लेकिन टेलीविज़न में क्या परफॉर्मेंस, रंगमंच पे क्या परफॉर्मेंस और सिनेमा में क्या परफॉर्मेंस रहे, ये तीनों में थोड़ी सी वेरिएशंस हो जाती हैं। ठीक है, सिनेमा और टीवी की फिर भी थोड़ी मैच करती हैं क्योंकि सिनेमा 70 mm 35 mm के पर्दे पे आता है। ठीक है, तो उसमें तो आपका थोड़ा सा भी भाव हिलेगी तो वो भी नज़र आती है। और टीवी थोड़ा छोटा पर्दा है तो उसमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा लाउड रहना पड़ता है आप। और रंगमंच पे आप ज़्यादा लाउड हो सकते हैं, आपके हाथ की मूवमेंट ज़्यादा हो सकती है, किसी बात को कहने का समझाने का अंदाज़ होता है, उसमें आप बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एज ए परफॉर्मर ट्यूनिंग करते रहना पड़ता है जब आप मीडियम के अंदर अलग अलग टाइम पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने जैसे आवाज़ निकाली, उन्होंने अपने एक डायलॉग डिलीवरी दी, ऐसे ही जो है आप लोगों के अंदर हर एक के अंदर कुछ कुछ खासियतें होंगी, वो पहचाननी पड़ेगी आपको और उसको पॉलिश करते रहना। इसलिए आपने देखा होगा कि राजपाल यादव कॉमेडी करते हैं, जॉनी लीवर कॉमेडी करते हैं, शक्ति कपूर, कादर खान, ये लोग कॉमेडी करते थे। बाकी सिचुएशनल कॉमेडी तो गोविंदा, अमिताभ बच्चन वगैरह सब ने की हैं। तो अब क्या है कि उन लोगों ने अब अपने आप को पहचाना, सर्किट का जो रोल किया था उन्होंने,
अरशद वारसी। सिचुएशनल उसमें एक गुस्सैल आदमी होते हुए भी मुन्ना भाई MBBS में उनकी भी कॉमेडी चल रही थी संजय बाबा की। तो सवाल क्या है कि परफॉर्म करने को सब कोई सब कुछ कर सकता है, मगर हर एक आदमी के अंदर कुछ खासियतें भी होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है, राजपाल यादव या फिर जॉनी लीवर ने कॉमेडी ही क्यों चुना? उसकी वजह ये थी कि उनको ये पता था कि हमारी जो प्रोजेक्शन है, उस ज़माने में जिस तरीके के डील डॉल के हीरो आ रहे थे, और आज तुम लोग बहुत ही भाग्यशाली दौर पे हो। सबसे बड़ा ये वजह ये इसलिए कह रहा हूँ भाग्यशाली दौर है तुम लोगों का, आज कैरेक्टर बेस परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, उसी हिसाब से किरदार उठाए भी जा रहे हैं। अगर आप अच्छी लाइनें बोल लेते हैं, फील करने के साथ साथ बोल लेते हैं, तो आपका जो लुक है उस हिसाब से कास्टिंग भी हो जा रही है। खास तौर से वेब सीरीज के अंदर और सिनेमा के अंदर उस तरह के किरदार उठाने लग गए हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, लेकिन बुढ़ा गए हैं, लेकिन उनके हिसाब से कहानी लिखी जाती है। अब उनका चेहरा रियल लाइफ में बहुत खूबसूरत इस वक्त नहीं दिखेगा, लेकिन वो पर्सनैलिटी उन्होंने एज ए परफॉर्मर उन्होंने अपने आप को इतना खूबसूरत बना के रखा हुआ है कि उनकी स्टाइलिंग बहुत खूबसूरत है। तो आप सबकी स्टाइलिंग नॉलेज से, एक्सपीरियंस से खूबसूरत होती चली जाएगी विद टाइम, समझ गए? तो उसमें ये देखना होगा कि इस यात्रा के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है कि महंगी चीज़ें पहन लेने से इंसान स्मार्ट हो जाता है। आप बिल्कुल सादा कुर्ता और पजामा भी पहने हो, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज होगी ना, तो आपके वजूद को खुद ब खुद वो हैवी कर देगी। ये मेन चीज़ है, आपको हमेशा फोकस आपको नॉलेज बढ़ाने पे लगे रहना चाहिए। अभिनय में भी वही चीज़ है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने किरदार आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, पहली चीज़ के सबको रिस्पेक्ट दीजिए, और कोई आपको डिसरिस्पेक्ट दे रहा है तो उसे भी प्यार से समझाइए, भाई कल क्या हो जाए पता नहीं। क्यों कि एक अच्छा भला आदमी भी ना सड़क पे जाते हुए एक्सीडेंट होता है तो अपाहिज हो जाता है, चेहरा ख़राब हो जाता है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। और वही आदमी जो शायद दुनिया के मेजरमेंट के हिसाब से गुड लुकिंग नहीं है, लेकिन वो अपनी एबिलिटीज़ से बहुत ही खूबसूरत दिखता है, ठीक है, क्योंकि दुनिया उसको उसके कर्म से मानने लगती है कि उसने बहुत बेहतरीन कर्म किए, बहुत अच्छी सोच रखी। तो एक एक्टर के लिए भी वही बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने किरदारों की तरफ ईमानदार रहे, वो समझे कि वो क्या करने जा रहा है, वो क्या उसको जिए। आपको ये मानते रहना है कि जो भी आपका नाम है वो माँ बाप का दिया हुआ नाम है, भगवान ने तो दिया ही नहीं था, वो सिर्फ दुनिया के लिए, पहचान के लिए बना हुआ है। क्योंकि जैसे ही आदमी मरता है ना, तो लोग नाम से नहीं पुकारते, लोग कहते हैं भाई बॉडी जो है पड़ी है उसको ले जाके फूंक दो, अर्थी पड़ी है, बॉडी पड़ी है, फूंक दो। अब ये नहीं बोलेंगे कि मुकेश या अमितेश या राकेश पड़ा है उसको फूंक दो, कोई नहीं बोलता। तो ये बॉडी रहती है। और शुरू में जब पैदा भी होता है तो सब बोलते हैं नाम क्या रखा जाए, नाम क्या रखा जाए, बच्चा पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, लड़का पैदा हुआ, बात उस पर ही होती है। लेकिन जब तक नाम नहीं दिया जाता वो लड़की और लड़का ही बस रहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या होता है कि हमारे समाज में लड़का नाम करेगा हमारा, ये नाम वाम ये सब वहम है, ये सब इतिहास में आता जाता रहता है। सबसे बड़ी चीज़, जब मौजूदा सिचुएशन में हम जी रहे हैं वो किरदार हम निभाते चलें, उनको महसूस करें। और फॉर एग्जांपल आप चुटकुले सुनाते होंगे एक दूसरे को, बहुत आसान सी चीज़ बता रहा हूँ, चुटकुले जैसे आप सुनाते हैं तो उसमें मान लीजिए 2 किरदार हैं, 3 किरदार हैं, आदमी यही कहता है ना कि भाई एक बार ना सरदार जी थे, वो जा रहे थे तो 2 लड़के बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा सरदार जी टाइम क्या हो रहा है, तो 12 बज रहे हैं, और वो हंसने लगे। तो साले वो सरदार बोले ये हंस क्यों रहे हैं, भोला सरदार था, वो जाके उसने किसी को बताया यार मैं तो टाइम सही बताया 12 बजे, सही से समझ में नहीं आया क्यों हंस रहे हैं। फिर अगले दिन वो आदमी हाथ में दही लेके जा रहा था, तो सरदार जो है दही लेके जा रहा है, तो वही लड़के पूछते हैं सरदार जी टाइम क्या हो रहा है, वो यूँ कर देता है अरे 12 बज रहे हैं। फिर वो लड़के हंस रहे हैं कि सर दही गिरा दी, अब हंस रहे हैं। तो सरदार बोला यार ये तो दही गिर गई, तो ऐसे अब मैं कल इन्हें हंसने का मौका नहीं दूँ। अगले दिन फिर वो कटोरे में दही लेके जा रहा है, तो उन्होंने टाइम पूछा, तो उसने ऐसे लिया, इस कटोरे में ऐसे हाथ लिया और बोला 12 बज रहे हैं, और वापस ले लिया, वापस 12 बज रहे हैं। तो वो लड़के ना बोले सरदार जी आज आपने दही नहीं गिराई, बोलते हैं अरे अजी वो ज़माना तो गया करके उन्होंने ऐसे ही मारा और वो कटोरी की दही फिर उड़ गई, अब फिर लड़के हंस रहे हैं। तो अब यही 3 किरदार अगर परफॉर्म करेंगे आप तो भी विजुअली वो एक अच्छा दृश्य, समझ गए ना। तो इसी तरीके से अपने अपने चुटकुले लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये, ठीक है। लेकिन उसको उस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि आप वो किरदार हो,